बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कल की तरह मैं आज भी उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब लोग जहाँ जहाँ से इस क्लास को ज्वाइन किए बैठे हैं, सब लोग खैर खैरियत से हों। और ये मेरी दुआ हर वक्त हमेशा अपने लर्नर्स के साथ है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कंप्यूटर मैनेजमेंट की दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले मुझे जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं, कोई भी उनमें से एक चैट पे बताएं कि उनको मेरी आवाज़ आ रही है और प्रॉपर आ रही है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। जी, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच वकास एंड फैसल। कल हमने स्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर मैनेजमेंट में जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर बेसिक स्किल, जो एक ऑफिस मैनेजमेंट में एक की यानी रोल होता है कंप्यूटर स्किल्स का, आईटी स्किल्स का, टेक्नोलॉजी स्किल्स का, कई नाम है इसके। तो हमने कंप्यूटर भाई साहब के बारे में, जो एक मैन मेड शरारती और नॉटी मशीन है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना। उतना ही जाना कि जितना आपको जानना चाहिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर, जिस तरह हमने कल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, तो आज एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक प्रिंटर है। प्रिंटर और स्कैनर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिंटर जो है बेसिकली एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप कंप्यूटर में काम करते हैं। कंप्यूटर में काम करने के बाद उसका पेपर के ऊपर आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंटर को यूज किया जाता है उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए। उस काम की कोई लेटर आपने लिखा, उसका प्रिंट लेना है, तो आप उसका पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आपके पास प्रिंटर्स के अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिंटर की टाइप्स दो तीन किस्म की हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। जिसमें ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको नजर आ रहा है, उसके बाद ये लेजर प्रिंटर आपको नजर आ रहा है। तो प्रिंटर एक अहम आउटपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम डाटा का कागज पर प्रिंट हासिल कर लेते हैं। प्रिंटर से ली जाने वाली आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। आजकल की मार्केट में काफी सारे डिजाइनों और शक्ल सूरत के प्रिंटर्स दस्तियाब हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करने के लिए इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। देखें, जो भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होगी, हमेशा के लिए नोट कर लें कि कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करके चलाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नीड्स अनदर सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड ड्राइवर। अगर आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर जाके वो प्रिंटर जो है आपके कंप्यूटर के साथ काम करेगा। उसको, उस सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर के अलावा भी हर डिवाइस और प्रिंटर के अपने मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे हम कंप्यूटर उस डिवाइस को, अगर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर अगर आपका कलर प्रिंटर है तो हम उसको सेट कर सकते हैं कि ये ग्रे पे प्रिंट करें, कितनी रेजोल्यूशन पे प्रिंट करें। सो प्रिंटर्स की भी सेटिंग्स हैं थोड़ी बहुत। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। और नॉर्मल आपके साथ सिर्फ यही मामला होंगे कि आपने कंप्यूटर से प्रिंट लेना है, तो वो कंप्यूटर यूएसबी केबल के साथ, वायरलेस प्रिंटर्स भी होते हैं जो मैंने आपको बोला, वो भी इंस्टॉल होते हैं। उनके साथ किसी वायर वगैरह, किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूएसबी केबल के साथ आप, यूएसबी एक पोर्ट होती है कंप्यूटर में ना, तो उसके साथ वो प्रिंटर अटैच हो जाता है। पहले पोर्ट होती है एलपीटी 1, एलपीटी 2, एलपीटी 3, चपटी चौड़ी केबल होती है, पैरेलल केबल्स। अब सीरियल कम्युनिकेशन है, तो वो अब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब वायरलेस और यूएसबी बेस इंटरफेस आते हैं प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर इसको डिटेक्ट करता है, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए इस प्रिंटर के सीडी का ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके बाद आप कंप्यूटर पर प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। अगर आपके पास पुराने मॉडल का प्रिंटर था, जब आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो विंडोज इसका प्रिंटर खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेती है। अगर खुद ब खुद प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होता तो तब आप कंट्रोल पैनल में ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके इस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस जिस मॉडल का प्रिंटर आपके पास है। सिंपल इज दैट। अब प्रिंटर की टाइप्स क्या हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट या डेस्कजेट, लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शायद आप में से काफी सारे लोगों ने देखे होंगे, जो जिसके ऊपर एक हेड घूमता है और आवाज आती है ची चा ची का। वो हेड लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है,
पेपर उसके आगे लगा होता है। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, शायद किसी जगह पे कोई इस्तेमाल हो रहा हो। इसी तरह इंकजेट डेस्कजेट प्रिंटर एक लो कॉस्ट, लो कॉटरेज और पर्सनल यूज के लिए प्रिंटर्स एचपी ने और दूसरी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, मगर ये भी अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं इंकजेट और डेस्कजेट प्रिंटर। अभी जो चल रहे हैं नंबर 3 टेक्नोलॉजी के प्रिंटर चल रहे हैं, ये लेजर प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। लेजर प्रिंटर के ऊपर जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को लिखा हुआ देख सकते हैं, लेजर प्रिंटर में एज इट इज ही टेक्स्ट प्रिंट होता है। लेजर जो प्रिंटर है ये ब्लैक कॉटरेज के साथ भी होता है, ये कलर प्रिंटर भी होते हैं। और कलर प्रिंटर जो खासे एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए हम नॉर्मल ऑफिस में ब्लैक कॉटरेज टोनर, टोनर इसके पाउडर को, स्याही जिसको हम बोलते हैं ना, पेन में भी आप कॉटरेज यूज करते हैं आजकल, तो ये इसकी भी प्रिंटर की भी कॉटरेज होती है जिसके अंदर टोनर होता है, ब्लैक कलर की स्याही होती है। तो टोनर जो कॉटरेज इसकी, अगर टोनर खत्म हो जाता है तो रिफिल हो जाता है, नया भी आता है, रिफिल भी हो जाता है। ये प्रिंटर्स के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें थी। लेजर जो प्रिंटर है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि लेजर प्रिंटर में के ऊपर बारकोड और क्यूआर कोड वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रिंट किए जाते हैं। लेजर से प्रिंट किए हुए क्यूआर बारकोड प्रिंटर ही स्कैनर से रीड किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर में लेजर के बारे में बाकी जो कुछ लिखा है, ये आप यहाँ पे जब आपको नोट्स दिए जाएंगे उर्दू में, इसको पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैनर्स की। स्कैनर्स एक डॉक्यूमेंट को बेसिकली स्कैन करके उसकी फोटो लेके तो आपको सॉफ्ट उसकी एक फाइल बना के देता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं। कल की वीडियोस में आपने नादरा की एक एग्जांपल देखी थी, किस तरह स्कैनिंग करके तो उसको यूज करते हैं। सो ये दो मेजर डिवाइसेस हैं जो ऑफिस मैनेजमेंट में और कुछ चीज हो या ना हो, ये बड़ी कॉमनली यूज की जाती है, इसलिए आपके लिए इसको जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट है जी कंप्यूटर बूट प्रोसेस। कंप्यूटर बूट प्रोसेस का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर कैसे ऑन होता है। ये कंप्यूटर एक बिल्कुल एक ऐसी मशीन नहीं है कि जिस तरह आपने बटन दबाया इसने काम करना शुरू कर दिया। आपने लाइट ऑन करनी है, आपने बटन को प्रेस किया और लाइट ऑन होगी। आपने मोटर बाइक को स्टार्ट करना है, जस्ट आपने किक लगाई और मोटर बाइक आपकी स्टार्ट होगी, ऐसी नहीं है। बल्कि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इक्विपमेंट है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो एक सर्टन प्रोसेस इनिशियलाइज होता है, पर उनका एक खास प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो तमाम डिजिटल इक्विपमेंट को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, डिजिटल इक्विपमेंट को जिसके लिए वो बनाया गया है, वो तमाम को डिटेक्ट करता है, चेक करता है, ये अगर ये प्रॉपर काम कर रहे हैं तो फिर वो प्रोसेस बारी बारी आगे आगे चलता है और फाइनली आपको स्क्रीन के ऊपर रेडी लिखा हुआ आता है कि अब ये इक्विपमेंट रेडी है। इट टेक्स अराउंड फ्यू सेकंड्स और मिनट्स, बट फौरी नहीं होता, जस्ट क्लिक एंड ऑन, इस तरह कभी भी नहीं होता। तो उसकी एग्जांपल एक मैं आपको दूंगा। फोटोकॉपी अक्सर आप लोग करवाने जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि फोटोकॉपियर आपका स्लीप मोड में होता है या ऑफ होता है, तो वो कहता है जी ठहर जाए मैं फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी मशीन का बटन प्रेस करता है तो फोटोकॉपी का छोटा सा पैनल है जिसके ऊपर वो नजर आना शुरू होता है कि ये ऑन हो गया, लाइट उसकी ऑन हो गई है पैनल के ऊपर, और उसके बाद वो इनिशियलाइज करता है, फिर वो डिफरेंट किस्म की आवाजें आती हैं। प्रिंटर भी जब ऑन करते हैं इस तरह डिफरेंट किस्म की आवाजें आती हैं, फिर फाइनली कोई 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद वो क्लियर हो जाता है। अगर प्रिंटर है तो उसकी जो लाइट है वो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है मोस्टली इक्विपमेंट के ऊपर, जिसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल रेडी है और ओके है, नो एरर, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। फोटोकॉपियर के पैनल के ऊपर जिनकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर रेडी लिखा हुआ आ जाता है। सो कंप्यूटर का भी ऐसा ही मामला है कि जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या रीसेट बटन के जरिए रीसेट किया जाता है तो कंप्यूटर बूट होना शुरू हो जाता है। बूट का अमल शुरू होने से पहले सिस्टम बायोस का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम के जरिए चलना शुरू हो जाता है। देखें बायोस का क्या होता है, बायोस होती है बेसिकली जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है ना, नंबर 1 पे देखें, जब आपने कंप्यूटर का बटन दबाया ऑन का, तो इसका एक प्रोग्राम जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हमने यानी कंप्यूटर बनाने वाले ने बायोस की चिप के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो क्या करता है कि वो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होके वो सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले वो रन करता है पोस्ट का एक खास टेस्ट रन करता है। पोस्ट का मतलब ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
नाम से ही जाहिर है कि कंप्यूटर भाई साहब को जब आपने जगाया उठोए, उसने उठने के बाद ये किया कि भाई हाँ मैं उठ गया हूँ। उसने उठने के बाद सबसे पहले उसने अपने को चेक किया, यार शुक्र अल्लाह का मुझे सांस पूरी आ रही है, मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। ठीक है, वो यहाँ से 3 नंबर से अपने सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट करने के बाद वो क्या करता है कि वही सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट का सिस्टम अपने साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इंटरनली हार्ड डिस्क है, रैम है, ईच एंड एवरीथिंग वो चेक करता है। यानी फिर वो रैम को भी, फिर उन तमाम फाइलों को, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को बायोस लोड करता है रैम के अंदर। बायोस लोड सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइलें फिर इसके बाद वो लोड करता है रैम के अंदर। मैंने बताया था कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम जाग जाती है, उसका माइंड जाग जाता है, वो सारा उसके अंदर लोड करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज स्टार्ट होती है और विंडोज स्टार्ट होकर आपके पास वो उसका डेस्कटॉप आ जाता है। कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल है। ये आपके लिए जानना भी जरूरत है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ये आपके बड़ा काम आएगा। मैंने आपको बताया, बार बार बताता हूँ कि हमने बड़ा टेक्निकली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कंप्यूटर मैनेजमेंट के कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है। और नेक्स्ट वही है जो हमारी एक आदत है कि हम वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए भी जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करवाते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आती तो वो फिर अपने खर्चे पे बादाम ले ले ठीक है, बादाम खा के बैठे, क्योंकि इससे सिंपल और आसान जुबान में कोई भी नहीं आपको समझाएगा। लो बेटा। It's important to understand the boot process because it provides several key pieces of forensic information and allows you, as a forensic examiner, to control the boot process to use forensic booting tools. Let's take a look at what happens when you boot a computer. When you turn on your computer, the power supply sends power to the motherboard, which in turn activates the boot process. Power on self-test post instructions are stored in a ROM, a read-only memory chip, as part of the BIOS, or the basic input-output system. The post runs through a series of tests to make sure everything is working. Most post sequences will have a combination of audible and visual messages to let you know what is and isn't working. These are the beeps that you generally hear when your computer is booting up. The post checks your video card. At that point, you will see information from the post on the screen. The post then checks to make sure it can find a CPU and that it's communicating. Then it tests your RAM. This is a very basic check of whether it can communicate with your RAM. Now it checks for keyboard and mouse. Depending upon the type of keyboard you have, you might see the keyboard's lights flash. At this point, you would normally see an indication on the screen of how you can enter the BIOS setup program on your computer. Each BIOS software vendor will have a different keystroke, but it is often either F2, F10, or the delete key. This vendor's key is F2, and we will enter BIOS setup. This is where important forensic information is stored, including date and time information and the booting order. Your computer can be set to boot from your hard drive first, or from your CD, or a USB drive, or even from the network. If you want to boot the computer with a forensic boot CD or forensic USB device, you may need to change the boot order. Lights on each drive will flash as the post checks them for booting instructions. Most computers are set up to check the optical drive first. This makes it easier to install new operating systems. Then they check the very first hard drive, drive 0. Post is looking for the master boot record. The master boot record is always at cylinder 0, head 0, and sector 1. It points to the boot sector. Finally, post is done, and the operating system takes over. जी, कंप्यूटर के बेसिकली 2 मेजर पार्ट होते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट कल की क्लास में बताया। एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के बारे में काफ़ी कुछ जो मैं समझता था कि आपको पता होना चाहिए वो कंप्लीट कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट करता हूँ कि बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है। अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बनाया है, सारा कुछ बनाया है, बट ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें रूह नहीं होगी, उसके बगैर ये डेड है।
तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के अंदर रूह डाल दी है। रूह बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाला तो इसका प्रोसेसर काम करना शुरू कर दिया, दिल धड़कना शुरू हो गया। उस प्रोसेसर के जरिए जो मेमोरी है, रैम, दिमाग, उसने काम करना शुरू कर दिया और आपने हाथ पांव चलाना, सोचना वगैरह काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब बाकी सारे मामला जो है ना, अब आपके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सारे मामला करेंगे। आप ड्राइव भी करेंगे, आप पढ़ेंगे भी, आप काम भी करेंगे, आप बेशुमार किस्म की वो चीजें करेंगे जो पूरी दुनिया में लोग करते हैं। मगर अच्छी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, बुरी चीजों की नहीं मैं बात कर रहा। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी मेरे भाई एक ऐसी चीज है कि कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर हिसाबी अमल को प्रोग्राम के जरिए ही सर अंजाम देता है। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, और आजकल जो इसको बोलते हैं वो एप्स बोलते हैं। ठीक है। ये एक ही चीज है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्स एक ही चीज है। तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हदायत और इतलात का वो मजमुआ होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बायोस जो क्या है वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, स्टार्ट करता है बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद जब इसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एक डाला जाता है जिसको बोलते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जो इसकी रूह होती है। फिर उस सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर से काबिल हो जाता है को आप उससे अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्या है आपको पता चल गया कि हदायत का मजमुआ है जो कंप्यूटर को किसी खास काम या फंक्शन को सर अंजाम देने के लिए हदायत देता है। सॉफ्टवेयर के उनके काम की मुनासिबत से कई इकसाम में तकसीम किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिलसिलावार हदायत का मजूबा किसी प्रोग्राम में मौजूद हदायत को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ही लिखा जाता है। जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट, उसको लिखा तो गया होता है ना, कहीं सी जगह बनाया गया होता है, डेवलप किया होता है, लिखा गया, बनाया गया, डेवलप किया। मैं बेशुमार इस्तेलाहात यूज करता हूं ताकि आपको वाकफियत हो जाए, आपकी समझ में चीज आ जाए। तो वो सॉफ्टवेयर हदायत को लिखा गया होता है, जो ना जिस टेक्नोलॉजी में उन हदायत को लिखा गया होता है उनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह। विजुअल बेसिक, ASP, HTML वगैरह से आप लोग वाकिफ होंगे। जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे और दूसरे नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बुनियादी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के हार्डवेयर, डाटा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली रूह है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये रूह है। जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं डालेंगे, उसमें नहीं डालेंगे, वो काम ही नहीं करेगा। डेड मशीन है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह मैंने आपको कहा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर रूह डाल देंगे, फिर उसके बाद बाकी जो सॉफ्टवेयर हम उसमें करेंगे ना, वो फिर उनको संभालने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए और हार्डवेयर उन सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, लिंक करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये रोल प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि आप देख लीजिएगा इसमें। ओके। और उसके बाद इसमें एक और भी फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कि हार्डवेयर की खराबी और डाटा के जाया होने पर इस खराबी को कुछ हद तक कंट्रोल भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस भी करता है आपका। ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की? उसमें सबसे पॉपुलर अगेन बिल गेट्स भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज, एंड्रॉयड। ये आपके हर एक एंड्रॉयड फोन में जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ये सबसे महंगा, ये मेरी रेंज में भी नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं किया है, ये iOS या एप्पल वालों का है। ये उन लोगों के लिए जो एलीट क्लास, बड़े अमीर कबीर लोग हैं, जिनके पास बड़ा खासा अल्लाह ताला का दिया हुआ पैसा। हमारे पास भी अल्लाह का शुक्र है, दिया हुआ पैसा है, मगर मैं स्टिल आई कांट अफोर्ड इस। ठीक है। हर एक बंदे की अपनी सोच होती है। ओके। उसके बाद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एक काम करने के लिए, खास काम करने के लिए जिनको डेवलप किया होता है, बनाया गया होता है। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए गए होते हैं, ये जो बनाए गए होते हैं ना, ये सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली जब डेवलप किए होते हैं, बनाए गए होते हैं, ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए होते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका विंडोज के लिए बनाया गया, वो एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा, वो लिनक्स पे नहीं चलेगा, वो इसके लिए नहीं चलेगा। तो जो जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया, उस पे वो चलेगा, इंस्टॉल होगा। और
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें और भी बड़े बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, मगर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, मैं इसलिए इसको साथ लेके चल रहा हूं, तो आपका वास्ता इसी से रहना ज्यादा ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के अंदर ही काम करता है, जो मैंने कहा। इसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर काम नहीं करेगा, इसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर काम नहीं करेगा। देन आते हैं जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे अपने मसाइल हल कर सकते हैं, कंप्यूटर के डिजिटल इश्यूज, जिसमें ये एक सॉफ्टवेयर विन RAR, इट इज यूज टू कंप्रेस द डाटा फाइल साइज। अगर आपके पास हार्ड डिस्क में स्पेस कम है, फाइलों का साइज बहुत बड़ा है अपने डाटा का, आप उसको कंप्रेस कर लें, छोटा कर लें। ये CD राइट करने के लिए नैरो बर्निंग का सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज मीडिया प्लेयर है, जिससे हम मूवीज वगैरह प्ले करते हैं, हर विंडोज के साथ होता है। एडोब एक्रोबैट रीडर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF के लिए यूज किया जाता है। सो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इस किस्म के। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर भाई साहब को भी इंसानों की तरह बीमारियों का खतरा रहता है। शरारती लोग, अच्छे लोग भी हैं, शरारती लोग भी बैठे होते हैं जो वायरस वगैरह बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो वायरस होते हैं कंप्यूटर के, ये खुद नहीं बने होते, ये नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं। शरारती लोग जो है अपने वायरस वगैरह छोड़ते रहते हैं ताकि लोगों का काम और वक्त जाया करें, डाटा डिस्ट्रॉय करें। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नोड, AVG, नॉर्टन वगैरह, कैस्परस्काई वगैरह मेरे कंप्यूटर में अवास्ट है। ठीक है, ये वाला। देन इसके बाद फायरवॉल सॉफ्टवेयर। फायरवॉल सॉफ्टवेयर की जरूरत तब पेश आई जब इंटरनेट आया, क्योंकि जब इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप असल में क्या करते हैं कि पूरी दुनिया के जो हजारों लाखों कंप्यूटर हैं उसके नेटवर्क पे आ जाते हैं, अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। तो जब ऐसा है तो उस खुले दरवाजे से कोई भी अंदर आके आपके कंप्यूटर का बेड़ा गर्क कर देता है। आपने सुना होगा फलां वेबसाइट हैक होगी, फलां सॉफ्टवेयर डाटा बैठ गया, ये हो गया ऑनलाइन, तो ये वही वजह है। तो उस किस्म के दरवाजे के आगे हम गार्ड बैठा देते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर ये होते हैं, ये हार्डवेयर भी होता है, यानी आपको स्विचेस वगैरह भी मिलते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिनको हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए ABC 1 2 3 वगैरह उसके लिए यूज किए जाते हैं। उसमें भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें गूगल डॉक भी है, एप्पल का भी है, और भी अब सबसे पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वही है जो हिसाब किताब वगैरह के अमल के लिए यूज किए जाते हैं। उनमें मल्टीप्लान, क्वाट्रो प्रो वगैरह वगैरह सबसे जो फेमस और यूजफुल कॉमन सॉफ्टवेयर है दैट इज एक्सेल। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हमने हजारों लाखों लोगों का या हजारों लाखों टाइप्स की ट्रांजैक्शन का डाटा हमने रखा होता है। ठीक है, उसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। मिसाल के तौर पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, माईसीक्वल, मंगोडीबी, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह। ठीक है, फलाना फलाना। अब ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंक्स में होता है, जहां पे बेशुमार हजारों लोगों का अकाउंट होता है। हर कंपनी में भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, उसने अपनी ट्रांजैक्शन हिसाब किताब को डाटा को स्टोर रखना होता है। हमारी कंपनी में भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, मेनली यूज ओरेकल का डेटाबेस है। सो ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आते हैं जी सूट का सॉफ्टवेयर। सूट के सॉफ्टवेयर में होता है लोटस स्मार्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है ये सॉफ्टवेयर जिसमें रेलिवेंट कुछ बंच बना दिया जाता है। एक पैकेज ही नहीं होता जिस तरह कि आप इंटरनेट का पैकेज करवा लें आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, ये पैकेज सॉफ्टवेयर है। तो जिसमें कुछ मेन सॉफ्टवेयर इकट्ठे होते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह इकट्ठे, ये सूट सॉफ्टवेयर होते हैं। वीडियो गेम PUBG बड़े लोग खेलते होंगे, ये वीडियो गेम के सॉफ्टवेयर हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिसके लिए हम जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए यूज करते हैं। उनमें एडोब, इनडिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्राफ्ट वगैरह वगैरह, ये एग्जांपल्स हैं। और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, मगर ये वो एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली और कॉमनली और ज्यादा यूज होती हैं। फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी अच्छे खासे इस्तेमाल होते हैं आजकल, एप्स के तौर पे भी, फोन के ऊपर भी और कंप्यूटर के ऊपर भी। फोटो का साइज आप जिस तरह, मैं इसकी एग्जांपल देके इस टॉपिक को आगे चलता हूँ। फिल्टर आपके होते हैं मोबाइल के ऊपर, डिफरेंट फिल्टर लगाते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही होते हैं। आप उसका कलर, ब्राइटनेस और दूसरा पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, कान लगा देते हैं, बाल बना देते हैं, ये कर देते हैं, अजीबोगरीबी तस्वीरें बना बना। आजकल तो बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप की तस्वीर लेके बाद में उसका बेड़ा गर्क करके पापा को तो कहते हैं पापा ये देखे मैंने आपका क्या हाल कर दिया, और वो देख के खुद बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये मैं हूँ। ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरनेट के पैकेजेस के सॉफ्टवेयर, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम इंटरनेट और ईमेल वगैरह
के फीचर यूज कर सकें। इंटरनेट के सॉफ्टवेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ईमेल के सॉफ्टवेयर में हॉटमेल, याहू मेल, गूगल मेल और आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ इकसाम क्या है, आप समझ सकेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम सर अंजाम देता है, और आप ये भी जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर का वर्जन किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर के बारे में तो जान गए, लेकिन कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिससे आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं। मसलन अगर आपने अपने किसी दोस्त के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। फिर आपका जहन उसी प्रोग्राम के मुताबिक आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को हिदायत देता है, मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगैरह। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी हदायत का मजमुआ है। कंप्यूटर का प्रोसेसर इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को हदायत देता है और इससे काम लेता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी इस कोर्स को देख और सुन रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन है। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के मॉडल होते हैं। मसलन गाड़ियों में होंडा के मुख्तलिफ मॉडल, सिविक, सिटी, एकॉर्ड वगैरह हैं। इनमें भी हर साल नए मॉडल आते हैं। हर नए मॉडल में कुछ इजाफी खूबियां होती हैं और जो खामियां पिछले मॉडल में होती हैं वो नए मॉडल में खत्म कर दी जाती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के भी मुख्तलिफ मॉडल या वर्जन होते हैं। हर नया वर्जन पिछले वर्जन से कुछ ज्यादा खूबियों का हामिल होता है। मेन कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर के 3 बुनियादी अक़साम हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नामों से जानी जाती हैं। आइए अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मॉनिटर करने और कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होटल के मैनेजर की मानंद है। जिस तरह एक होटल का मैनेजर एक होटल को मैनेज करता है, यानी वो देखता है कि कितने कमरे खाली हैं, कौन कौन सी गाड़ियां ठीक हैं, स्टाफ के किस मेंबर ने आज क्या काम करना है वगैरह। मुख्तसरन ये कि वो होटल के कस्टमर यानी यूजर को तमाम सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को मैनेज करता है, यानी डिस्क पर इंफॉर्मेशन किस तरह सेव होगी, प्रिंटर कब प्रिंट करेगा, डेटा मेमोरी में कब और कहां स्टोर होगा, या कोई प्रोग्राम कैसे चलेगा। मुख्तसरन ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान ताल्लुक कायम करता है और यूजर को हार्डवेयर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करता है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप ये लेसन को सुन और देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 वगैरह। डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी अहम कैटेगरी डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली हार्डवेयर को फिजिकली मैनेज करता है। जिस तरह एक होटल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि प्रिंटर ने क्या प्रिंट करना है, मगर असल में प्रिंटर से प्रिंट कराने का जिम्मेदार प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होता है। इसी तरह हर डिवाइस के अलग डिवाइस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए अब हम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको समझने के लिए भी हम होटल की मिसाल देखते हैं।
जिस तरह एक होटल में मुख्तलिफ चीजों को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, मसलन बिजली में अगर कोई खराबी हो तो इलेक्ट्रिशियन होगा, फर्नीचर में रिपेयरिंग के लिए कोई और लोग मौजूद होंगे। उसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्कैन डिस्क और एंटीवायरस वगैरह, जिसके बारे में आप अगले लेसन में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान चुके हैं। आइए अब हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें, तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहदा लोग मखसूस होते हैं। मसलन रिसेप्शनिस्ट का काम आने वाले कस्टमर को गाइड करना और उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको जगह फराहम करना है। अकाउंटेंट का काम रोजमर्रा के लेन देन की तफसीलात दर्ज करना है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए यूजर अपने रोजमर्रा के मुख्तलिफ काम आसानी से सरअंजाम दे सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। मसलन इसके जरिए लेटर्स, फॉर्म्स और मेमोज वगैरह लिखे जा सकते हैं। रोजमर्रा का हिसाब किताब करना, प्रेजेंटेशंस बनाना या कोई ड्राइंग्स बनाना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए मुमकिन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत से सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में दिन ब दिन आते भी रहते हैं। यहाँ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ मशहूर इकसाम की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसेस के मायने अल्फाज पर कुछ प्रोसेस करना है, लिहाजा ऐसे सॉफ्टवेयर जो अल्फाज या टेक्स्ट पर कोई काम करते हैं उन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले वक्तों में टाइपराइटर को इस्तेमाल करके फॉर्मल टेक्स्ट यानी खतूत और मेमो टाइप किए जाते थे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की इजाद के बाद कंप्यूटर को लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप किया जा सकता है। और न सिर्फ इसको टाइप किया जा सकता है, बल्कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कागज पर प्रिंट करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसे महफूज भी किया जा सकता है और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है। इसमें हमारी जरूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहूलत भी मौजूद होती है। इसके अलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स भी चेक और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और रसायन वगैरह भी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाले एक मशहूर वर्ड प्रोसेसर का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट इन कागज की शीट्स को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या कैलकुलेशंस की जाती है। इन कागज की शीट्स पर इस तरह के खाने और लाइंस होती हैं जिनमें आदादो शुमार लिखे जाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स का काम करने वाले मैन्युअली यानी हाथों से स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। इसको कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है, जिसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम आदाद शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ खाने या सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम की शक्ल में होते हैं। इनमें आदाद शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर सेल का नाम उसके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है। मसलन ये सेल बी कॉलम में है और रो 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुख्तलिफ फॉर्मूलाज लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये चंद नंबर एंटर किए हैं। अगर हम इन सबको जमा करना चाहें तो सेल्स के नामों की मदद से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने से रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब अगर हम किसी सेल में वैल्यू बदलते हैं तो रिजल्ट भी खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने बनाए फॉर्मूला या फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट के जरिए दिखाने की सहूलत भी मौजूद होती है। मसलन ये चार्ट पिछले 5 सालों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद को
जाहिर कर रहा है। इसके अलावा आप अपना काम महफूज या सेव कर सकते हैं और बाद में इसको दोबारा देख और तब्दील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जरिए दिखाई जा रही हैं, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आइए अब हम एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिंदगी में हमें कभी ना कभी अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लाने की जरूरत पड़ती है। मसलन आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट अपने ऑफिस वालों या क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं, या स्कूल में अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपने उसे पूरी क्लास के सामने पेश करना होता है। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। या प्रोजेक्टर को यूज करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस काम को तैयार करके पेश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम कोई इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर से तैयार करदा प्रेजेंटेशन में लिखाई या टेक्स्ट के अलावा आवाज और तस्वीर भी शामिल की जा सकती हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को अलहदा-अलहदा पेजेस पर लिखा जाता है, जिनको स्लाइड्स कहा जाता है। आप अपनी मर्जी से इन स्लाइड्स के रंग और अल्फाज चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। जी लर्नर्स, सॉफ्टवेयर की वीडियो को देखने के बाद इसकी मेरा ख्याल है कि आपके कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर के हवाले से इम्प्रूव भी होंगे और बेहतर भी होंगे पहले से ज़्यादा, जो आप लोग जानते हैं। अच्छा, मुझे मीटिंग को रीस्टार्ट करना है। 1 मिनट के बाद आप दोबारा क्लास को कनेक्ट कर लीजिएगा, जूम को दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।